बैक टू माय चैनल। आज मेरा था इकोनॉमिक्स का पेपर, क्योंकि मैं मतलब सुबह निकल गया था इकोनॉमिक्स का पेपर देने के लिए, ड्यू सोल का। और भाई पेपर इतना इजी मैं क्या बताऊँ, एकदम तुच्छ पेपर था, एकदम मतलब एकदम ही आसान। जैसे कहते नहीं है कि वो कहते हैं नर्सरी वर्सरी का पेपर आता हो वैसा, क्योंकि मेरे हिसाब से एक जो सीए का स्टूडेंट होता है उसके लिए अगर ड्यू सोल का पेपर दे दिया जाए तो वो कितना ही आसान होगा। तो मेरे को तो बिल्कुल ही आसान लगा, क्योंकि उसमें जो ना वो ऊपर से पूछे गए थे, मतलब ज़्यादा डीप नहीं घुसा गया था। और जैसे मतलब अगर हमारे सीए के एग्ज़ाम में देखा जाए तो उसमें ज़्यादा डीपली मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे अगर प्रोडक्शन कर्व है तो उसको प्रोडक्शन कर्व के अंदर की चीज़ें पूछी जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सीधा प्रोडक्शन कर्व ही पूछ लिया, तो इस वजह से ये पेपर आसान था। और तो भाई करने में बहुत मज़ा आया। 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने पेपर कर दिया। और अभी मैं निकल रहा हूँ अपने मैं यहाँ पे था किरोड़ी मल के आसपास का कॉलेज है, इस यहाँ पे था। और मेरा कॉलेज पढ़ा था हंसराज, तो मैं अभी भी जस्ट वहीं से निकल रहा हूँ। तो अभी चलेंगे भाई हम अपने विश्वासन की तरफ, क्योंकि मेरे हिसाब से टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे को पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। तो इसलिए भाई हम चलेंगे। नहीं तो पता है क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट निकलूँ यहाँ से तो वहाँ पे जाते जाते शाम हो जाती है, वो हो जाता है 5, साढ़े 5, 6 के आसपास का। तो इस वजह से मुझे पहले निकलना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। और तो भाई आज के बाद पेपर भी ख़त्म हो जाता है और बहुत आसान पेपर आया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा मुश्किल था, ये था वो था। अभी देखेंगे भाई, अपने मज़े करेंगे फिर थोड़ा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर इतने दिन हमने पेपर्स का प्रेशर झेला है पेपर्स का प्रेशर झेला है, तो भाई हमें थोड़े से मज़े भी करने चाहिए ताकि उन प्रेशर को शांत कर सकें हम अपने दिमाग के अंदर। तो भाई अभी चलेंगे अपन मेरे हिसाब से पहले तो विश्वविद्यालय के उससे वहाँ तक चलेंगे मेट्रो स्टेशन पे। और यहाँ से वहाँ तक पैदल जाना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से वहाँ तक पैदल जाऊँगा तो 20 रुपये में से बेफालतू में ले लेगा और इतनी देर में मैं चलते चलते ब्लॉग बना लूँगा। तो बस ये होता है एक सीए का माइंडसेट, इसे कहते हैं। वो पैसे बचाना जानता है कि कैसे क्या करना है और पैसे बचाने के साथ साथ एक सीए ये भी जानता है कि मतलब अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है और चीज़ों को कैसे मैनेज करना है जो उसके आसपास पे आएगी। तो भाई ऐसे हमें चीज़ें पता होती है। भाई अभी चलेंगे अपने विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन पे। भाई अभी मैं पहुंचा हूँ द्वारका सेक्टर 21 पे, अभी जस्ट उतरा हूँ। तो मैंने ये लिया था, तो मैं मतलब मेट्रो के अंदर की एक कहानी बताता हूँ कि एक चाइनीज़ लड़का था, तो मतलब उसको गलती से मेरे क्या कहते हैं पीछे हो रहा था, तो क्या हुआ था कि उसका हाथ जो है मेरे कंधे पे लग गया था। तो उसने मतलब उसके अंदर इतनी संस्कृति है, उसने मेरे शरीर पे मतलब हाथ रखा, मेरे को प्रणाम किया कि हाँ भाई मेरा हाथ तेरे क्या कहते हैं शरीर पे लग गया था, तो उसके लिए भाई मैं सॉरी मांगता हूँ। उस वजह से उसने सॉरी मांगा था। और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, होता रहता है ये तो उसने भाई इस वजह से सॉरी मांगा। फिर उसके बाद मैं मतलब जैसे ही द्वारका सेक्टर 21 पे उतरा तो मैंने थम्सअप ले ली और थम्सअप पीते पीते हुए मैं चल रहा हूँ अभी अपने घर की तरफ। भाई अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास मम्मी का कॉल आया। मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, मुझे सब्ज़ी मंडी मतलब ये जो यहाँ पे डेली बाज़ार लगती है अपने कॉलोनी के साइड पे, तो वहाँ पे मम्मी ने कहा कि मुझे तू वहाँ मिल, फिर मैं तेरे साथ सब्ज़ी लूँगी, फिर उसके बाद चलूँगी घर पे। तो मम्मी को याद आया कि अगर सब्ज़ी मंडी पे आएगा तो इस सुनसान वाले रास्ते से जाएगा जो द्वारका सेक्टर 21 से होके कॉलोनी की ओर जाता है, मतलब रेलवे वाली। तो मम्मी ने कहा नहीं, एक काम कर, तू वहाँ से मत आ, तू कापासेड़ा के रास्ते से आ, ताकि बस से आ ताकि मुझे कापासेड़ा मिले, तब तक मैं सब्ज़ी भी ले आऊँगी।
भाई मेरे को पता नहीं था कि मेरी मम्मी इतनी केयरिंग है। उन्होंने कहा कि एक काम कर, तो कापासेड़ा से आ, बस से आ, लेकिन यहाँ इस सुनसान वाले रास्ते से मत आ। तो भाई अभी मैंने सोचा है कि मम्मी को चलेंगे, सरप्राइज़ करेंगे कि हम वहाँ बाज़ार पे मिल जाएंगे, ताकि उनको थोड़ा सरप्राइजिंग लगे कि मैं उनके साथ उनके काम में हाथ बटाने आ चुका हूँ। तो अभी भाई मैं सुनसान वाले रास्ते पे हूँ, ये जो यहाँ से कॉलोनी की साइड पे जाता है, तो इस साइड पे मैं हूँ ताकि मम्मी को सरप्राइज़ दे सकूँ भाई मैं, इसलिए इस वाले रास्ते से जा रहा हूँ। और मम्मी को ये डर था कि कहीं कोई मोबाइल छीन सकता है, तो इस वजह से, नहीं तो फिर मैं भी नहीं जाता इस रास्ते से। तो अभी भाई हम चलेंगे और इसी सुनसान रास्ते से चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। वैसे तो बहुत बार जा चुका हूँ मैं इस वाले रास्ते से, हमेशा ही जाता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि क्या कहते हैं कभी कभी जाता हूँ, हमेशा ही जाता हूँ। जब द्वारका सेक्टर 21 पर उतरता हूँ तो यहाँ से मैं सीधा क्या कहते हैं कॉलोनी वाला रास्ता पकड़ के घर की तरफ निकल लेता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा मम्मी को सरप्राइज़ देना है कि हाँ मैं आपके साथ बाज़ार में आया हूँ आपका हाथ बटाने के लिए। अभी मैं उसी सुनसान रास्ते पे हूँ, देखो कितना अंधेरा सा है, पूरा अंधेरा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से अभी तक कोई सिर्फ काम करने वाले आते हैं, और काम करने वाले भी 6 बजे के बाद चले जाते हैं। तो भाई अभी मेरे हिसाब से पूरा का पूरा सुनसान पड़ा है। देखो मैं इस रास्ते पे बिल्कुल ही अकेला चल रहा हूँ, एक भाई मिले तो ये जा रहे हैं। भाई हमारा अभी मेरे हिसाब से मैं 10 मिनट के अंदर पहुँच जाऊँगा कॉलोनी तक। फिर उसके बाद भाई, क्योंकि डर तो सिर्फ इतने का रहता है कि मतलब कहीं कुछ आ जाए, कुछ हो जाए, तो इस वजह का इतना ही डर रहता है। फिर उसके बाद तो वहाँ कॉलोनी पहुँचने के बाद तो अपना एरिया है। भाई अभी मैं इसी सुनसान रास्ते पर ब्लॉगिंग करता हुआ चल रहा हूँ, और पता तो लगे कहीं मुझे इसी ब्लॉगिंग के बीच में कोई उठा ले। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, ये अपना भरथल भी अपना ही है, भरथल और कॉलोनी लेके भिजवासन तक सब अपना एरिया है, अपने इस रास्ते पे कोई नहीं उठा सकता। तो भाई अभी चलेंगे और मम्मी को सरप्राइज़ देना है भाई कि मैं उन्हें सीधा बाज़ार में मिला था। भाई अभी हम जस्ट कॉलोनी के अंदर हैं, और यहाँ से जो बाज़ार होता है अपना डेली बाज़ार का, वो मेरे हिसाब से 2 मिनट की दूरी पे है। तो अभी चलेंगे, देखते हैं। पहले मम्मी को ढूंढना पड़ेगा कि मम्मी कहाँ पर है, क्योंकि अगर वो नहीं आई होंगी तो दिक्कत हो जाएगी, उनके आने का इंतज़ार करना पड़ेगा फिर, या फिर उसी रास्ते जाना पड़ेगा जिस रास्ते से मम्मी आती है, तब जाके वो मुझे मिलेगी। तो अभी चलेंगे भाई, पहले देखेंगे बाज़ार में है या नहीं है। अगर नहीं होंगी तो फिर हमें उसी रास्ते में जाना पड़ेगा जिस रास्ते से मम्मी आती है। भाई हमने मम्मी को ढूंढने में इतना सा भी जोर नहीं लगाया, मम्मी जैसे ही मतलब मैं कॉलोनी के अंदर गुजारा वैसे ही मम्मी मिल गई मुझे। और मम्मी चल रही है साथ में, आगे चल रही है मेरे, क्योंकि अभी इनको सब्ज़ी लेनी बाकी है। देखते क्या क्या लेंगे अभी, और क्या लेना है। मिर्ची चलो ले लो। पत्ता गोभी 20 रुपए किलो का। मिर्ची कैसे दिया? 35 लगेगा। चलो भाई, कैमरा इधर उधर हिल जाता है मेरा। देखो भाई सब्जी देखो, क्या हरी सब्जी है। 40 बढ़िया दे रहा हूँ, नकली की जगह बढ़िया। मम्मी ले रही थी सब्जी। सही लगा लो ना। मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई, यही सबसे बड़ा। किसी भी दुकान पर घुस जाएंगी और लेना कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूछेंगी दाम। हाँ, वो भी है पत्ता गोभी। हाँ देना, टोकरी देना दोस्त। ना नहीं ना, अरे टोकरी 4 किलो 50। भाई महंगी दे रहा है, तो इतनी महंगी दे रहा है, इतने में मैं रोल नहीं खा लूँ। सब सब्जी ज्यादा तो मिर्ची महंगी है सबसे ज्यादा। लहसुन भी पीछे है। हाँ, बिना मिर्ची अच्छी मिर्ची 700 रुपए घड़ी है, जैसे मैं बेच सका ना
700 रुपये घड़ी तो क्या भाव बेचेगा? 2 कप 40 रुपये पाव पड़ती है मुझे मिर्ची, 2 रुपये कप पर अगर 50 ग्राम मिर्ची चलेगी ना तो 1 किलो की कमाई गई। ले लिए मैं चलूँगा ना आपके साथ साथ। चलो भाई मेरे को ये झोला पकड़ा के कह रही है जाके एक जगह खड़ा रहे। मैंने कहा नहीं मैं तो घूमूंगा। तो भाई वही अंकल है जो अपने मतलब पुराने बहुत पुराने दुकानदार है अपने। ये जब से मतलब मैं आया था तब से मम्मी को जानते हैं ही। भाई देखो झूला झूले सारे, इससे बढ़िया तो मम्मी को अभी कहूँगा झूला झुला दो तो नहीं झुलाएंगी। मम्मी झूला झुला दो, हैं झूल लो, वो वाला झुला दो, वो वाला नहीं झुलाएगी। 50 के 3 किलो 15 रुपया किलो प्याज, प्याज 15 रुपया किलो 50 के 3 किलो, 15 रुपया किलो 50 के 3 किलो। तो भाई मम्मी ने पूछा धनिया है, पड़ा हुआ था, पूछा है, कह रहा नहीं है, नहीं है भाई। मम्मी ने कहा तू उधर चला, बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है तू। भाई अभी मैं एक साइड खड़ा हो जाता हूँ इसको लेकर, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेता हूँ क्योंकि बोर होता रहूँगा नहीं तो। अभी मम्मी ले रही है धनिया, देखो ये देखो धनिया की दुकान है, सारे लगे हुए धनिया ले रहे। देखिए पालक का सर तो है धनिया, ये गड्डी बची है क्या? देखिए पालक का सर तो है धनिया, सोया नहीं, सोया है सामने ही है, सोया ये कितने? 5 रुपये का। सोया तो सो रहा होगा ना, उठाओ उसको। ये थी अभी मुझे काम मिला है तड़का छीलने का और मैं बैठ के लहसुन छील रहा हूँ। अभी मम्मी किसी काम से गई है बाहर और मामा सो रहे हैं और अंतिमा बना रही है खाना। वो सीरियल देख देख के खाना बनाती है। अंतिमा तुझे बोलेगा भाई इसको छीलने में पता नहीं कितना इतनी कठिनाई लगती है। एक एक लहसुन पहले अलग करो फिर उसके बाद छीलो इसको बैठ के। भाई फाइनली लहसुन प्याज छीलने के बाद मैंने देखा कि पापा आ चुके थे। तो पापा आज जल्दी आ चुके हैं क्योंकि पापा लगाते हैं ठेला, मतलब अंडे का ठेला लगाते हैं। तो पहले तो 9 बजे तक टिकते थे लेकिन आज अंडे नहीं थे और संडे भी था तो उन्होंने सोचा चलो आज 8 बजे ही चलते हैं। तो अभी पापा 8 बजे आए हुए हैं। और पापा कैसा लग रहा है आके 8 बजे, कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है आज, अच्छा लग रहा है क्योंकि 8 बजे, वैसे तो 9 बजे तक आते हैं लेकिन आज 8 बजे ही आ गए थे। और भाई अभी मम्मी ने कहा कि जो सब्ज़ी लेके आए हैं उसको फ्रिज में रख, तो मैं अभी उसको फ्रिज में ही रख रहा था। तो अभी देखते हैं, अभी इकोनॉमिक्स के पेपर का रिव्यू बाकी है, आप लोग ज़रूर देखते रहिए। अभी मैं थोड़ी देर में रिव्यू दूंगा।